रात के समय फोन को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देना कितना सही है, और हमारी जीन्स के जेब के ऊपर एक छोटा जेब क्यों होता है? दवाई की गोली के बीच की लाइन का क्या मतलब है? आखिर क्यों रिचार्ज 28 दिन का ही होता है, 29 या 30 दिन का क्यों नहीं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 7, क्या होगा अगर मोबाइल को रात भर चार्ज पर लगा दे तो? क्या इससे आपकी बैटरी खराब होने लगेगी या फिर इससे मोबाइल ब्लास्ट होगा? तो बता दे कि मोबाइल की बैटरी को 80 से 85% तक चार्ज करना सही माना जाता है। पूरी रात मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देने से बैटरी जल्दी खराब होने लगती है। इसका पूरे मोबाइल की परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ सकता है और मोबाइल को हमेशा ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए। नंबर 6, ज्यादातर आप जीन्स ही पहनना पसंद करते होंगे। आजकल ट्रेंड भी जीन्स का है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जीन्स में ये छोटी पॉकेट्स किस लिए बनाई गई है? आप सोचते होंगे कि ये पॉकेट्स भी पैसे रखने के मकसद से बनाई जाती होंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जेब के पीछे क्या राज छिपा है। दरअसल जीन्स में छोटी जेबों को बनाना लेविस कंपनी ने 1873 में शुरू किया था। इन जेबों का नाम वॉच पॉकेट है। ये काउबॉयज के लिए खास तौर पर तैयार की गई थी, जिसमें वो अपनी चेन वाली घड़ी रखा करते थे। इन जेबों में उनकी घड़ी सुरक्षित रहती थी। वक्त बीतता गया, लेकिन जीन्स में घड़ी रखने वाली जेब की प्रथा नहीं बदली और आज भी जीन्स में ये पॉकेट्स लगाई जाती है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि आखिर कुछ दवाओं पर ये सीधी लाइन क्यों होती है और कुछ दवाओं पर क्यों नहीं? अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे की वजह दवाओं की डिजाइन से जुड़ी है, तो आप गलत हैं। गोलियों के बीचों बीच बनी लाइन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि दवाओं पर खींची गई इस सीधी लाइन को डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है। इस लाइन को टेबलेट बनाने के दौरान डाला जाता है ताकि टेबलेट को आधा लेने की जरूरत पड़े तो उसे ठीक बीच से तोड़कर इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह के निशान उन्हीं दवाओं पर बने होते हैं जो ज्यादा क्षमता की होती हैं। नंबर 4, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जब हम 30 दिन के पैसे देते हैं लेकिन रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का मिलता है, तो इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण, कंपनियां कहती हैं कि हर महीने के दिन अलग अलग होते हैं, कुछ में 30, कुछ में 31 और फरवरी में तो कभी कभी 28 दिन। इसलिए 28 दिन का रिचार्ज देना आसान होता है, क्योंकि हर महीने में कम से कम 28 दिन तो होते ही हैं। दूसरा कारण, अगर कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज देती तो हम साल में 12 बार रिचार्ज करते, लेकिन 28 दिन का रिचार्ज होने से हमें हर साल 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होता है। यही कारण है कि हमें 30 दिन के पैसे देने पर भी सिर्फ 28 दिन का रिचार्ज मिलता है। नंबर 3, क्या आपने सोचा है कि अब तक कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इतनी हानिकारक होते हुए भी सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगाया? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए 35,000 करोड़ रुपए उत्पन्न करता है और संपूर्ण तंबाकू इंडस्ट्री 11 लाख करोड़ रुपए उत्पन्न करता है, जो TCS के वैल्यूएशन के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत सरकार सिगरेट पर बैन लगाती है तो 10 करोड़ भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगा लेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का भी लॉस होगा और गवर्नमेंट का भी, और इसी वजह से गवर्नमेंट इन कंपनियों पर बैन नहीं लगाती। नंबर 2, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो वहां पर आप फ्री में कोका कोला पी सकते हैं। जी हाँ, बिना पैसे के। बता दें कि सिंगापुर में हगमी नाम से वेंडिंग मशीन है। अगर आपको कोका कोला पीनी है और पैसे नहीं है तो आपको इस मशीन को हक करना है और आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। इस मशीन को लगाने के पीछे का मकसद यही था कि ब्रांड को इमोशंस से जोड़ना और मार्केटिंग और प्रमोशन करना था। नंबर 1, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कार अपनी कार का विज्ञापन टीवी पर नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है जिस व्यक्ति की इस कार को लेने की हैसियत होगी, उसके पास इतना फालतू समय नहीं होगा कि वो टीवी देखने बैठे।